पेन बदल करके, शाही बदल करके जिस तरह से खेल किया, इस चुनाव में अब की बार उससे भी ज़्यादा अविश्वास पैदा हो गया। ये कमाल की बात नहीं है कि एमएलए को रिजॉर्ट में ले जाकर के बंद कर दिया जाता है कि भेड़ बकरियां हैं। जिस पार्टी ने टिकट दिया, जिस पार्टी की वजह से जीत करके आया, अगर उसी पार्टी के नेताओं को अपने एमएलए पे भरोसा नहीं होगा तो फिर आम जनता का क्या होगा, जिसने उनको चुन करके भेजा, जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया। बड़ी हैरानी की बात है, पहले रिजॉर्ट में ले जा करके बंद किया जाता है और अकेले विपक्ष के नहीं, कांग्रेस के नहीं, सत्ता पक्ष वाले भी सारे के सारे, सत्ता पक्ष के लोगों पे भी पार्टी को जो सत्ता में है उसको विश्वास नहीं है कि तुम्हारे एमएलए कोई खेल ना कर जाए, तुम्हारे एमएलए कल को कोई हॉर्स ट्रेडिंग में बिक ना जाए। मतलब हैरानी है, अगर एमएलए बिकेगा, एमएलए पैसे लेगा, तो फिर जिन्होंने एमएलए को बनाया है वो लोग कहीं पे ये खड़े होकर के कैसे कहेंगे कि हमने इनको विधायक चुन करके भेजा था, ये हमारे भरोसे लायक लोग हैं। विपक्ष ने, सत्ता पक्ष ने, दोनों ने बाड़ेबंदी करी। लिखा जाता है अखबारों में बाड़ाबंदी कर रखी है, क्यों? भेड़ बकरी है जो बाड़ाबंदी है। फिर इनको कस्में खिलाई जाती है, लोटे में नमक डलवाया जाता है, किसी को अपने धर्म की कसम खिला करके लाया जाता है। धिक्कार है ऐसी मेंबरशिप पे, धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो इस तरह से अपना ईमान बेचने का काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस चुनाव के अंदर भी बहुत बड़ा पैसे का खेल हुआ है और इस चुनाव में भी बहुत से लोगों का जहाँ ईमान जिन्होंने बेचा है, बेचने वाले तो कोई 2, 4, 5 होंगे, शक के दायरे में सारे खड़े हो गए कि नहीं हो गए? 89 ऐसे हैं आज, स्वाय मेरे एक को छोड़कर, जिन पे प्रेस भी शक करती है कि नहीं करती है? तुम भी उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हो, क्या क्या लिखते हो, क्या क्या कहते हो अपने चैनल पे, क्या क्या चलाते हो। ऐसे लोगों को, जिनको लोगों ने चुन करके भेजा है, लोगों का विश्वास नहीं खत्म करना चाहिए। खुल करके जहाँ है, जिसके साथ है, जाओ, जा करके अपना वोट कास्ट करो और करना चाहिए। मैं ऐसी कोई सूचनाएं आ रही हैं कांग्रेस के वोट भी रिजेक्ट हुआ, कुछ जो पहले लोग आए हैं 3 विधायकों की बात की। पिछली बार क्या हुआ था, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का अपना वोट, अभी मैंने किरण चौधरी की स्टेटमेंट पढ़ी थी, वो कह रही थी कि मैंने तो अपनी पार्टी का जो आदेश था उसकी पालना करी थी, पिछला चुनाव में भी आर के आनंद को वोट किया था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरेआम ये बताया कि मैंने अपना बैलेट पेपर भी खाली छोड़ा था। उसने तो अपने जो पार्टी आला कमान की तरफ से आदेश था उसको भी नहीं माना था। तो फिर जब इतना सीनियर आदमी इस तरह के काम करेगा तो फिर दूसरे विधायक क्या करेंगे? दूसरे भी तो वही काम करेंगे। वो कल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को ये कैसे कह सकता है कि तूने पार्टी की बात को नहीं माना? अगला सामने खड़ा होकर कहेगा तूने कौन सा पार्टी का आदेश की पालना करी थी, तूने भी तो पार्टी का उल्लंघना करने का काम किया था। तो ये कांग्रेस ही जो है, जो इनके बड़े लोग हैं, इनके ऊपर विश्वास और भरोसे वाली बात रही नहीं। खरीद फरोख्त की आप बात कर रहे हैं, किसने खरीद फरोख्त की है? दोनों जो उम्मीदवार जो दूसरी सीट के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने या फिर निर्दलीय उम्मीदवार? विनोद शर्मा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कार्तिक शर्मा ने जो फार्म भरा है उसमें 300 कुछ करोड़ की आय दिखाई है, अपनी दिखाई है कि नहीं दिखाई है? उसने भी पैसा दिया। जेजेपी वाले तेरी ख्याल में बिके नहीं होंगे? ये बिना पैसे वोट डाल के हैं। मैंने आरोप लगाया था अभी ये पैसों से बिक करके वोट डाल करके आए। कोई एक भी उनमें से आकर के कहे कि हमने नहीं लिए पैसे, फिर मैं बताऊंगा कि कितने कितने पैसे तुम्हें मिले और किसने दिए हैं। कोई एक आदमी बिका हो तो मैं कहूँ, यहाँ तो सारे बिके हुए माल है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते थे 100 करोड़ लगते हैं विधानसभा में। वो बेचारा झूठ थोड़ा ही कहता था। एन सही बात कही थी उसने कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 100 करोड़ खर्च करना पड़ता है। ये ख्याल हो नहीं रहा किस तरह से लोग जो है, आज तुम लोग सारा दिन ये बात नहीं करते कि कौन कौन सा बिक गया।